परम सत्कार योग प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हम सतगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। सास संगत जी कहते हैं, एक संत एक सेठ के पास आए। सेठ ने उनकी बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से खुश होकर संत ने कहा, अगर आप चाहें तो आपको भगवान से मिलवा दूं। सेठ ने कहा, महाराज मैं भगवान से मिलना तो चाहता हूँ, अभी मेरा बेटा छोटा है, वह कुछ बड़ा हो जाए तब मैं चलूंगा। बहुत समय के बाद संत फिर आए, बोले अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब चले। सेठ ने कहा, महाराज उसकी सगाई हो गई है, कुछ दिनों में उसका विवाह होने वाला है। उसका विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, तब मैं चल पड़ूंगा। संत 3 साल बाद फिर आए। बहू आंगन में घूम रही थी। संत बोले, सेठ जी अब चले। सेठ ने कहा, महाराज मेरी बहू को बालक होने वाला है। मेरे मन में कामना रह जाएगी कि मैंने अपने पोते या पोती का मुंह नहीं देखा। एक बार मेरा पोता या पोती हो जाए तब चलेंगे। संत फिर आए, तब तक सेठ की मृत्यु हो चुकी थी। ध्यान लगाकर देखा तो वह सेठ बैल बना सामान ढो रहा था। संत बैल के कान में बोले, अब तो आप बैल हो गए हो, अब तो भगवान से मिल लो। सेठ ने कहा, मैं इस दुकान का बहुत काम कर देता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो मेरा लड़का कोई और बैल रखेगा, वह खाएगा ज्यादा और काम कम करेगा, इसका नुकसान हो जाएगा। संत फिर आए, तब तक बैल भी मर गया था। देखा कि वह कुत्ता बनकर दरवाजे पर बैठा था। संत ने कुत्ते बने सेठ से कहा, अब तो आप कुत्ता हो गए हो, अब तो भगवान से मिलने चलो। कुत्ता बोला, महाराज आप देखते नहीं कि मेरी बहू कितना सोना पहनती है, अगर कोई चोर आया तो मैं भौंक कर भगा दूंगा, मेरे बिना कौन इसकी रक्षा करेगा। संत चले गए। अगली बार कुत्ता भी मर गया और सेठ गंदे नाले पर मेंढक बना टर टर कर रहा था। संत को बड़ी दया आई। बोले, सेठ जी अब तो आपकी दुर्गति हो गई है, और कितना गिरोगे, अब भी चल पड़ो। मेंढक गुस्से से बोला, अरे महाराज मैं यहाँ बैठकर अपने नाती पोतों को देखकर खुश हो जाता हूँ, और भी तो लोग हैं दुनिया में, आपको मैं ही मिला हूँ भगवान से मिलवाने के लिए। जाओ महाराज किसी और को ले जाओ, मुझे माफ करो। संत तो कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, पर उस सेठ को ही पर उस सेठ की ही तरह दुनिया वाले भगवान से मिलने की बात तो बहुत करते हैं, पर मिलना नहीं चाहते हैं। इसी तरह ये मोह माया के जाल में फंसकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दुनियावी वस्तुओं को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन ये दुनियावी वस्तुएं साथ जाने वाले नहीं है। साथ तो ये राम नाम रूपी धन जाने वाला है। जिसने इस राम नाम रूपी धन को पा लिया है, जो इसका इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर रहे हैं। सतगुरु तो सारे संसार के लिए आया हुआ है और सभी को आवाज भी दे रहा है। सतगुरु कह रहा है कि आ जाओ, इस परमपिता परमात्मा की पहचान कर लो। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें सतगुरु की शरण मिली है। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं कि सतगुरु ने हमें इस पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया है। ये आनंद सुनो वड पागियो, सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म
प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, कि हम बड़े ही भागों वाले हैं, हमें ये आनंद मिला है, हमें परमानंद मिला है और हमारी जो सारी चिंताएं हैं वो इसने हर ली हैं। हमें सतगुरु ने कहा है कि हमने चिंतन करना है, सिमरन करना है। जो जो भी इस बात को मान गए हैं उन्होंने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लिया है, और जिन्होंने नहीं माना है फिर उसका तो हाल यही सेठ की तरह ही होना है। इसलिए ये हमें जो जन्म मिला है परमात्मा से मिलने के लिए मिला है, हम परमात्मा से मिलकर अपना जन्म सुधार लें। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ਲਈ, सतगुरु सारे संसार के लिए इस दुनिया में आता है। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते ਏਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਈ, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते ਏਕੇ ਦੇ प्रचार ਲਈ। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, माता दी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो, दरगाह रंदी बात नहीं। गुरु के बिना हमें किसी ने भी नहीं बचाना है। गुरु ही हमारा सच्चा साथी है, सहारा है। हमारे ऊपर सतगुरु का हमेशा मेहर भरा हाथ रहे, मेहर भरी नजर रहे। सतगुरु ने ही हमें निरंकार से मिलाया है, साकार व निराकार। सतगुरु ही निरंकार है, निरंकार ही सतगुरु है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये दोनों एक ही हैं। साकार सतगुरु और निरंकार एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इको एक है, खेड है एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कहे अवतार गुरु ही रबे, इस विच कोई भुलेखा नहीं। गुरु ही परमात्मा है। ये साकार रूप में हमें इस परमात्मा से मिलाने के लिए हमारे जैसा रूप धरकर इस संसार में प्रकट हुआ है। सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, हम पर अपनी मेहर भरी नजर रखना, मेहर भरा हाथ रखना। जिस तरह आप जी ने इस पार ब्रह्म से मिलाया है, इसी तरह अंतिम श्वासों तक हम आप जी के चरणों में जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। आज संगत जी एक और दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर कर रही है। जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह जी कहते भी हैं, इस शब्द द्वारा हमें समझाते भी हैं, सबर सिदक दा चोला हुए तेरा एक सहारा रे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे। जिसके अंदर सबर सिदक है, कहते हैं कि वो सबसे बड़ा इंसान है, और वो सबसे बड़ा इंसान तभी बनता है जब सतगुरु की कृपा से निरंकार को जान लेता है। जब निरंकार को जान लेता है तो उसके अंदर सबर संतोष आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं, एक बार एक शहर में अकाल पड़ गया, लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। तब शहर के एक अमीर व्यक्ति ने लोगों की मदद करने की सोची। उसने अनाउंसमेंट करवाई कि वह डेली बच्चों को रोटी बांटेगा। अनाउंसमेंट के बाद अगले दिन उसके घर के आगे बच्चों की भीड़ लग गई। बच्चे एक दूसरे को धक्का मारते, गिरते पड़ते रोटियों की टोकरी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस धक्का मुक्की से दूर एक छोटी सी लड़की चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। जब सभी बच्चों को रोटियां मिल गई तो वह अंत में आगे बढ़ी। तब तक टोकरी में एक छोटी सी रोटी ही बची थी। बच्ची ने खुश होकर उस रोटी को लिया और घर लौट गई। अगले दिन फिर रोटियां बंटने लगी। आज भी पिछले दिन की तरह ही धक्का मुक्की चल रही थी। आज भी वह बच्ची एक कोने में खड़ी रही। उसे अंत में सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की उस रोटी को लेकर घर आ गई। घर आकर रोटी तोड़ी गई तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। लड़के की माँ ने उसे यह सिक्का सेठ को लौटाने को कहा। लड़की जब सोने का सिक्का सेठ को लौटाने पहुंची तो सेठ बोला, बेटा मैंने जानबूझकर सबसे छोटी रोटी में यह सिक्का डाला था। मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाले बच्चे को इनाम देना चाहता था, इसलिए इस सिक्के को तुम अपने पास ही रखो। सेठ की बात सुनकर लड़की बोली, सेठ जी मेरे सब्र का पुरस्कार यही था कि मुझे
दूसरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़े, इसलिए यह सिक्का आप ही रखें। लड़के की बातों से सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी धर्म पुत्री बना लिया। हाँ संगत जी, जिसके अंदर सब्र सिद्क होता है वो सतगुरु के मन को भा जाता है। सतगुरु को भी वही अच्छा लगता है। सतगुरु भी उसे अपनी संतान की तरह ही प्यार करता है। इसलिए हमारे मन में हमेशा सब्र सिद्क का चोला होना चाहिए, सब्र सिद्क होना चाहिए। सतगुरु हमें बार बार जो भी समझा रहे हैं, हमने इन बातों को कर्म रूप में ढालते चले जाना है, खाली बातें ही नहीं करते चले जाना है। सबर सिदकता चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रहे, गंगा वांगू निर्मल होवे ना तेरा ना मेरा रहे, ना हिंदू ना मुस्लिम जाने भेद न सिख ईसाई दा, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਾਨਾਈ ਦਾ, ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੇਵਰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਸੰਤ ਹਰੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे, कहे अवतारे ना संतानों लखा ही प्रणाम मेरे। शहनशाह जी कह रहे हैं कि जो ऐसे संत बन जाते हैं, ऐसे संतों को मेरे लाखों प्रणाम है, जिनके मन में गंगा की तरह जो पवित्र होते हैं, जिनके अंदर सबर संतोष होता है, जो सतगुरु निरंकार दातार के भाने में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन गुजार देते हैं। ऐसे संतों महापुरुषों के ऊपर मैं बलिहार जाता हूँ और ऐसे संत महापुरुष ही मेरे मित्र हैं, जो हर समय हरि का गुणगान करते हैं और जो भी ये दे दे वो खाकर इसका शुक्र मनाते हैं। साथ संगत जी विचार करते बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।